रात के सन्नाटे में गांव की पगडंडी सुनसान पड़ी थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर रही थी। सूरज ढल चुका था और चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जिससे अंधेरा और भी गहरा हो गया था। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर चुके थे। उन्हें डर था उसका। पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं घट रही थीं। रात में अक्सर डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थीं, कभी बच्चों के रोने की, कभी औरतों के चीखने की और कभी किसी जानवर के गुर्राने की। लेकिन जब लोग सुबह उठते तो कुछ भी नहीं मिलता। कोई निशान नहीं, कोई सबूत नहीं, बस एक डर जो हर बीतते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामू काका ने बताया था कि ये सब चुड़ैल की बावड़ी के श्राप के कारण हो रहा है। ये बावड़ी गांव के बाहर एक घने जंगल में थी, जिसे सदियों से शापित माना जाता था। रामू काका ने बताया कि एक बार एक निर्दोष महिला को डायन बताकर उसी बावड़ी में फेंक दिया गया था और मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि वो वापस आएगी और बदला लेगी। एक रात गांव के कुछ युवा जो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे, उन्होंने बावड़ी की तरफ जाने का फैसला किया। उनमें से एक था मोहन, जो सबसे निडर माना जाता था। उसके साथ श्याम, रवि और सुरेश भी थे। वे सब शराब के नशे में थे और चुड़ैल की कहानियों का मजाक उड़ाते हुए बावड़ी की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे जंगल के करीब पहुंचे, हवा और भी ठंडी हो गई। पेड़ों की शाखें हवा में इस तरह लहरा रही थीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो कोई नहीं था। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। बावड़ी पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, जैसे सड़ी हुई लाशों की गंध। बावड़ी का पानी काला और स्थिर था, जैसे कोई अथाह गहरा कुआं। तभी उन्होंने पानी में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। पहले तो उन्हें लगा कि ये उनका भ्रम है, लेकिन फिर एक हाथ पानी से बाहर निकला। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे और त्वचा हरी पीली पड़ी हुई थी। चारों दोस्त डर के मारे चीख पड़े। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक महिला का चेहरा पानी से बाहर आया। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और चेहरा भयानक रूप से विकृत था। वे हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पूरे जंगल में गूंज उठी। मोहन और उसके दोस्त जान बचाकर भागने लगे, लेकिन चुड़ैल की बावड़ी उनके पीछे थी। उसकी आवाज़ हर तरफ से आ रही थी, तुम नहीं बच पाओगे, तुम सब मारे जाओगे। शाम सबसे आगे दौड़ रहा था, लेकिन अचानक वह एक पेड़ से टकराया और गिर पड़ा। इससे पहले कि वो उठ पाता, चुड़ैल उसके ऊपर आ गई। शाम की चीखें जंगल में खो गई। रवि और सुरेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे बस भागते रहे जब तक कि सुरेश का पैर एक जड़ से नहीं उलझ गया। वह भी गिर पड़ा और उसकी किस्मत भी शाम जैसी ही थी। मोहन अकेला बच गया था। वे हाँफता हुआ गांव की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चुड़ैल उसके ठीक पीछे थी। उसका भयानक चेहरा अब और भी करीब था। मोहन की आंखें फटी रह गई। वह कुछ कह भी नहीं पाया। अगले दिन सुबह गांव वालों को मोहन का शव गांव के बाहर एक पेड़ से लटका मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर वही भयानक डर जमा हुआ था जो उसने अपनी मौत से ठीक पहले महसूस किया होगा। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार ये सन्नाटा और भी गहरा और डरावना था। चुड़ैल की बावड़ी का श्राप अभी भी जिंदा था और हर रात गांव के लोग दरवाजे बंद करके डर के साए में जीते थे, ये जानते हुए कि वह कभी भी वापस आ सकती है।